नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका रणधीर डिजिटल में। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो है डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। इसको आज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीओसी का। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एनएफए जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीएफए देखते हैं और समझते हैं। A deterministic finite automata is a finite state machine that accept or reject a string of symbols by processing them through a sequence of that uniquely determined by the input. It's deterministic because for each input symbol, there is only one possible next state, making the path of execution predictable. देखिए ये कह ये रहा है कि इसमें जो हर स्टेट होता है, ठीक है, हर सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ही पाथ होता है। ठीक है ना? यहाँ देखिए जो फिगर में देख रहे हैं, यहाँ से एक पाथ इसका गया हुआ है जो कि प्रिडिक्टेबल होता है। इसमें जो स्टेट है, ठीक है, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। ठीक है, इसमें जो स्टेट है इसका या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका मेमोरी जो है, ठीक है, इसका जो मेमोरी है, इसका मेमोरी, ठीक है, वो लिमिटेड होता है। मेमोरी जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये स्टेट याद रखता है कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। चलिए एक और हम लोग ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। डीएफए जो है एक सिक्योरिटी गार्ड है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है। अब क्या है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किसी गेट पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा है। ठीक है, अब क्या है कि गेट के पास रूल लगा हुआ है। ये कहाँ पे है? गेट के पास है और यहाँ पे एक रूल लगा हुआ है। ठीक है, उस रूल में लिखा है कि अगर किसी को एंट्री चाहिए, ठीक है, अगर किसी को इस गेट के अंदर एंट्री चाहिए तो एक स्पेसिफिक कोड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई आएगा इसके पास तो वो स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा उसको। ठीक है, और सारे कोड के अकॉर्डिंग मिल जाता है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। फिर से समझिए, अगर कोई रूल्स को फॉलो करते हुए आता है और वो स्टेप बाय स्टेप जो गार्ड है वो चेक करता है, सब कुछ मिल जाता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर बीच में ही किसी ने रूल को तोड़ दिया तो वो वहीं पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डीएफए में होता क्या क्या है। ठीक है, स्टेट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट जो है हम लोगों का 5 स्टेट है। कौन कौन सा स्टेट है? जिसको सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, वो है सबसे पहला क्यू। ये क्या है? ये है स्टेट। ठीक है, अब स्टेट है क्या? अब जो मशीन है, ठीक है, क्या है? मशीन है। ठीक है, अब उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये होता है स्टेट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अल्फाबेट। ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है?
ये होता है अल्फाबेट। ठीक है, ये सिंबल जो है क्या करता है, ये सिंबल जो है मशीन पढ़ सकती है। जैसे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था कि जो गार्ड था, ठीक है, वो गेट के बाहर खड़ा था और उसको कुछ मतलब जो भी एंट्री के लिए था उसको कुछ कोड फॉलो करना था। ठीक है, तो उस कोड में मान लेते हैं कि टी शर्ट दिया हुआ है कोई आदमी को कि टी शर्ट पहनकर आएगा तो उसको इस गेट में एंट्री मिलेगा, राइट। ठीक है, अगर कोई आदमी आया और वो टी शर्ट की जगह पे शर्ट पहन कर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो है वो रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक है, इसलिए गार्ड उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सिंबल जो है वो देते हैं जो मशीन पढ़ सकता है। ठीक है, तीसरा जो है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तीसरा बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। तीसरा जो है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन बोलते हैं। कहाँ से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, ये डेल्टा है। ठीक है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेज का कहा गया, ये रहा। ठीक है, फोर्थ जो है हम लोगों का स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, उसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू नोट से। ये क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, वो है एफ, दैट इज फाइनल स्टेट। ठीक है, ये क्या हो गया, फाइनल स्टेट। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DFA क्यू सिग्मा डेल्टा, ये क्यू नॉट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टेट, और ये फाइनल स्टेट। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट अ DFA विच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ A एंड एंडिंग विथ B ओवर 2 अल्फाबेट, सिग्मा इज इक्वल टू ए भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग है वो A से होगा और जो एंडिंग है, ठीक है, वो किससे होगा, B से होगा। स्टार्ट इससे होना है, एंड इससे होना है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग B। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हो जाएगा आपको ए बी, क्योंकि बी लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ए बी, ये हो सकता है। उसके बाद A B B, ठीक है, ये हो सकता है। A B ये हो सकता है, और इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे वो हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे
जो स्टार्टिंग है हमारा वो क्या है, Q0 है। इसको इस तरीके से सिंगल सर्किल से डिनोट करते हैं और ये एरो दे देते हैं। ये क्या होता है, ये डिफाइन करता है स्टार्टिंग पॉइंट का। ठीक है, ये किसको डिफाइन करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को। अब दिया है कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो ए से होगा। ठीक है, तो जब ए से होगा तो ए से ये गया दूसरे स्टेट में, जो कि हम यहाँ पे Q1 ले लेते हैं। कहाँ से गया, ए से। ठीक है, अब ए से कहाँ चला गया, ये Q1 पे चला गया। ठीक है, अब Q1 से क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ये लास्ट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, तो जब Q0 से Q1 पे गया तो ए था, अब बी पे जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये Q2 पे। ठीक है, Q2 हमारा फाइनल हो गया क्योंकि लास्ट में बी आ गया हमारा, तो ये इसको डबल सर्किल कर देते हैं। ठीक है, अब बी अगर डालते हैं फिर बी से कहाँ जाएगा, तो कहीं नहीं जाएगा भाई, इसी पे रह जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको Q0 से अगर हम क्या देते हैं, बी देते हैं तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा Q3 पे। यहाँ पे बी डालते हैं तो ठीक है, और Q3 से कहीं जा सकता है, तो कहीं नहीं जा सकता है, तो ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, जब यहाँ से ये खाली है तो इसको बोलते हैं ट्रैप। ये क्या हो गया, ट्रैप हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर फिर से ए देते हैं तो कहाँ जाएगा, तो इसी पे रहेगा ये, और कहीं नहीं जा सकता है। इसका हम लोग अब क्या देखते हैं, ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा इसको कि किस तरीके से ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका हम ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इस चीज को आसानी से कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम पेज ले लेते हैं, इसमें देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्या देख रहे हैं, ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, सबसे पहला क्या था, Q0 था हमारा, स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ए पे कहाँ गया था वो, देखिए ए पे कहाँ गया था, Q1 पे गया था, ये Q1 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर देखिए फिर बी जब दिया था तो कहाँ चला गया था, Q0 से Q3 पे चला गया था। ठीक है, बी देने पे कहाँ चला गया था, Q3 पे, तो यहाँ पे Q3 हो गया। उसके बाद हमने Q1 पे लिया, जब Q1 पे आया तो कहाँ कहाँ गया, ये Q1 पे ही रह गया, और कहाँ गया, Q2 पे गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बी दिया था। देखिए बी एक Q1 पे ही रह गया था और ये Q2 पे गया था। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, Q2, जहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, तो Q2 पे कहाँ गया, Q1 पे गया और Q2 पे गया। ठीक है, और लास्ट क्या बचा, Q3। Q3 पे कहाँ था, तो Q3 पे ही था और Q3 पे। तो ये ट्रांजिशन टेबल बोलिए या स्टेट बोलिए, ये आपका ट्रांजिशन टेबल है DFA का।
अब इसका देखिए एक शॉर्ट तरीका है, क्या है वो शॉर्ट तरीका यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे जब दो स्टेट दिया हुआ है, जैसे सिग्मा इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या है, ए बी है, तो हमेशा याद रखिएगा जो दो स्टेट दिया हुआ है उसमें प्लस एक कर देना है आपको, ठीक है। कहने का मतलब 1 2, ये 2 हो गया, 2 और एक +1 कर देना है इज इक्वल टू 3। अब ये 3 का क्या मतलब हो गया, तो 3 का मतलब हो गया आपका स्टेट, ठीक है। कैसे, Q0 Q1 Q2, ठीक है, 1 2 3, कितना हो गया ये 3, ठीक है। अब देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमारा एक स्टेट Q3 भी था, ठीक है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो ट्रैप था, ठीक है। तो वैसा कोई भी स्टेट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। हमारा जो स्टेट मेनली जो है इनिशियल और फाइनल का है, उसी को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Q0 Q1 Q2, ठीक है, ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा आपको, ठीक है, वो हमने देखा है पीछे में, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ है तो आप बोलिएगा, कमेंट करिएगा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसको दूर करने का। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके का वीडियो और लाता रहूँ और भी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट देता रहूँ, ताकि आप TRE 4 जो हमारा मिशन है उसको आप क्रैक कर पाएँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए और आप तक वो सीधा पहुंच जाए, ठीक है। और बीच-बीच में मैं MCQ भी देता रहता हूँ, होपफुली आप लोग को मिलता होगा, तो देखिएगा, आंसर कीजिएगा कमेंट में, आता है तो, और नहीं तो उसमें 5 सेकंड के बाद आंसर ऑटोमेटिक बता देता है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इससे आपका जो नॉलेज है वो बूस्टअप होता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।